हाय गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक्निकल सिविल। डिजाइन ऑफ आरसीसी फाउंडेशंस की वीडियो सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले जहां भी होंगे सेफ और स्वस्थ होंगे। चलिए, इस वीडियो सीरीज के अब तक हमने कुल 18 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं और फिलहाल आप इस वीडियो सीरीज का यानी आरसीसी फाउंडेशन डिजाइन की इस वीडियो सीरीज का आप 19th लेक्चर देख रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो सीरीज के पिछले सभी वीडियोस को या लेक्चर्स को देखा होगा, और जो लोग नए हैं जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उन सभी से एक छोटी सी गुजारिश भी करूंगा कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस को एक बार जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि इस वीडियो में हम आज क्या करवा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस सेशन को नहीं देखोगे तो आपको आज के इस लेक्चर में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, बिकॉज सारी वैल्यूज हम प्रीवियस लेक्चर से ले गए। तो प्रीवियस लेक्चर में बेसिकली हम एक इसेंट्रिक फुटिंग को डिजाइन कर रहे थे और इसेंट्रिक फुटिंग की हमने उसमें रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिए थे। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में बेसिकली वन वे शेयर और टू वे शेयर की बात करेंगे, चेक करेंगे कि वन वे शेयर और टू वे शेयर के अंदर हमारी जो इसेंट्रिक फुटिंग है वो सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो हमने जो फुटिंग का डायमेंशन लिया था आई थिंक लेक्चर 16 में हमने देखा था। लेक्चर 16 में हमने जो है 17 में शायद मे बी या लेक्चर 17 के अंदर हमने जो है एक इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन शुरू की थी और उसके अंदर हमने उसके डायमेंशन को तय किया था। डायमेंशन उसके निकल के आ रहे थे 1.7 यानी 1700 mm जो है उसकी विड्थ आ रही थी, 2700 mm उसकी जो है वो लेंथ आ रही थी। कॉलम हमें दे रखा था 230 बाय 600 का। ठीक है, ये तो डेटा जो हमें दे रखा था और हमने कुछ निकाला उसके अंदर। ओके, और उसके बाद हमने इसके अकॉर्डिंगली जो है रेनफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं। और अब हम बात करते हैं वन वे शेयर या टू वे शेयर की। लेकिन उससे पहले एक सवाल कमेंट के अंदर मुझे पूछा गया था किसी स्टूडेंट ने या किसी व्यूअर ने। उन्होंने पूछा था कि सर जहां तक हमने जो कि ये सवाल जो था ये सवाल बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि इस सीरीज को शुरू करने मतलब इस सीरीज के अंदर जो हमने ये इसेंट्रिक फुटिंग को डिजाइन करना शुरू किया, इसेंट्रिक फुटिंग की शुरुआत में ही मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करवा दी थी। लेकिन क्योंकि ये सवाल दोबारा पूछा गया है तो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन इसका मतलब ब्रीफली थोड़ा सा दे देता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ आप। तो देखिए, सवाल ये था उनका कि सर जहां तक हमने पढ़ा है कि इसेंट्रिक फुटिंग वो होती है जिसके अंदर जो कॉलम लोड होता है उसका सेंटर और सेंटर ऑफ फुटिंग दोनों एक दूसरे से दूर होती हैं, उसको इसेंट्रिक फुटिंग कहते हैं। और हम जो ये फुटिंग कर रहे हैं डिजाइन, इसमें तो कॉलम आपका सेंटर में है, तो फिर ये इसेंट्रिक फुटिंग कैसे हुई? ठीक है, तो आप जरा इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। जो लोग नए हैं वो खास करके, जो लोग ऑलरेडी हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उन सभी से। ठीक है, तो देखिएगा, असल बात यह है कि जो आपने कहा बिल्कुल सही था कि इसेंट्रिक फुटिंग बेसिकली उसको कह सकते हैं हम लोग कि जिसका सेंटर, जो लोड का सेंटर होता है वो और आपकी फुटिंग का सेंटर एक दूसरे से दूर हो, कोइंसाइड ना करो। ठीक है, वो हम उसको कहेंगे इसेंट्रिक फुटिंग। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन हमारे पास जो कॉलम है वो बिल्कुल सेंटर में है, उसके बावजूद भी इसको हम इसेंट्रिक फुटिंग क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, दोनों ही सिनारियो आपके सामने रखूंगा मैं। ठीक है, एक ये हमारी फुटिंग है, दिस इज आवर फुटिंग एंड दिस इज आवर कॉलम। ठीक है, ये कॉलम हमारा जो है एक्सियल लोड ट्रांसफर कर रहा है फुटिंग के ऊपर। क्या कर रहा है? एक्सियल लोड ट्रांसफर कर रहा है फुटिंग के ऊपर, केवल एक्सियल लोड, याद रखिएगा इस चीज को, केवल एक्सियल लोड ट्रांसफर हो रहा है पी जितना। ठीक है, और ये बिल्कुल फुटिंग के सेंटर पर हो रहा है, तो ये तो हमारी हो गई कॉन्सेंट्रिक फुटिंग, हम इसको कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक फुटिंग। ठीक है, अब एक दूसरी फुटिंग ऐसी हमारे पास जिसका कॉलम तो सेंटर में है, कॉलम एक्सियल लोड तो दे ही रहा है लेकिन साथ साथ में एक मोमेंट भी ट्रांसफर कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा इस केस को। हमारे पास क्या है? एक फुटिंग है जिसमें कॉलम आपका एक्सियल लोड ट्रांसफर तो कर रहा है, साथ साथ में मोमेंट भी एमएक्स के अंदर यानी एक्स एक्सिस के ऊपर जो मोमेंट है वो भी ट्रांसफर हो रही है कॉलम के थ्रू। तो इसको हम क्या कहेंगे? यूनिएक्सियल फुटिंग। और ये जो यूनिएक्सियल जो या यूनिएक्सियल कॉलम हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यूनिएक्सियल ये जो आपकी एक एक्सिस पर जो मोमेंट आ रही है, ये मोमेंट और ये यूनिएक्सियल, ये जो एक्सियल लोड है, ये जब दोनों ही कंबाइन होकर फुटिंग में ट्रांसफर हो गए तो ये बिल्कुल उसके सेंटर में नहीं होंगे, बल्कि इन दोनों का सेंटर कहीं थोड़ा सा दूर शिफ्ट हो जाएगा और उस शिफ्टिंग डिस्टेंस को हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब ये कॉलम तो आपका सेंटर पे ही है, याद रखिएगा, कॉलम आपका सेंटर पर ही है, लेकिन क्योंकि कॉम्बिनेशन जो लोड का है वो एक तरफ शिफ्टेड है, इसीलिए इसका जो प्रेशर डायग्राम होता है वो इस तरह से बनता है। इसका प्रेशर डायग्राम इस तरह से क्यों बनता है? क्योंकि यहां पर इस पोर्शन पे ज्यादा झुकाव है इस पूरे लोड कॉम्बिनेशन का। लोड कॉम्बिनेशन का क्या? ये पी, ऐसा तो नहीं होगा कि मोमेंट पहले पी को गई कि भाई पहले तू चला जा बाद में मैं आओगी तेरे पीछे।
या लोड मोमेंट को नहीं कहेगा, ये मोमेंट पहले तू चली जा बाद में मैं आऊंगा, एक एक करके तो वो ट्रांसफर नहीं होने वाले, कंबाइन होकर ही ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो कंबाइन होकर ट्रांसफर हो गए तो ये कॉम्बिनेशन का जो सेंटर होता है वो यहां से शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब ये जो चीज शिफ्ट हो रही है ये कितनी हो रही है, इसको हम ई से नाप सकते हैं, और ई का फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू एम बाई पी, ये जो मूवमेंट आ रही है वो डिवाइड बाई ये लोड, ठीक है। तो ये ई डिस्टेंस आपको मिलेगा। तो बेसिकली दिखने में तो क्या है, ये सेंटर पे कॉलम है, लेकिन इंटरनल जो इसका पूरा तालमेल चल रहा है वो थोड़ा सा सेंटर से दूर है, जो ट्रांसफर हो रहा है वो सेंटर से दूर हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट इसेंट्रिक फुटिंग। बात समझ में आई? और एक दूसरी भी इसेंट्रिक फुटिंग होती है जो आपने कहा था कमेंट के अंदर कि वो कुछ इस तरह से होती है, डायरेक्ट एज पर हो जाती है फुटिंग वो, ठीक है, या फिर एज पर ना होके वो कहीं सेंटर से दूर होती है, तो ये भी इसेंट्रिक फुटिंग होती है, लेकिन दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इसेंट्रिक फुटिंग, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस तरह की फुटिंग को भी हम आगे डिजाइन करेंगे इसी एग्जाम्पल के बाद, पहले ये समझ लीजिए। और ऐसे कई सारी चीजें आती है प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल डिजाइनिंग में भी, इसलिए ये आपको समझना जरूरी है। तो आई होप कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सवाल चल रहा था, हमारी जो डिजाइन चल रही थी बेसिकली, वो डिजाइन क्या थी, इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन थी। हमने मोमेंट वगैरह ट्रांसफर कर दिए थे, और मोमेंट के साथ साथ हमने रिइंफोर्समेंट वगैरह प्रोवाइड कर दिया था, इफेक्टिव डेप्थ वगैरह हमने निकाल ली थी। अब हम आज बात कर रहे थे बेसिकली वन वे शेयर एंड टू वे शेयर के बाद। तो देखो वन वे शेयर की अगर बात करें पहले, तो वन वे शेयर के अंदर आईएस कोड आपको क्या कहता है, एक कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करवानी होगी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट वन वे शेयर, ठीक है। तो वन वे शेयर के अंदर क्या होता है कंडीशन, टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी, टाउ सी नहीं, ठीक है। तो टाउ वी शुड बी लेस देन टाउ सी होता है, ये एक रिलेशन आपको चेक करना होता है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब देखिए इसके लिए हमें यह पता करना होता है कि क्रिटिकल शेयर होता है, क्योंकि ये क्रिटिकल शेयर है, ठीक है। ये उसका डिजाइन शेयर है, ये इसको नॉमिनल शेयर कर सकते हैं, ये क्रिटिकल शेयर है। तो क्रिटिकल शेयर में चेक करना होता है, और क्रिटिकल शेयर कहां होता है, क्रिटिकल सेक्शन पे पाया जाएगा ऑब्वियसली। और वन वे शेयर का क्रिटिकल सेक्शन कहां होता है, अगर आप इस सीरीज को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। लेकिन जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं कि आपका वन वे शेयर जो होता है, हमेशा याद रखिएगा वन वे शेयर कहां होता है। तो वन वे शेयर आपका कॉलम के फेस से, ये आपका कॉलम है, ये इसका फेस है, ठीक है, ये इसका फेस है। तो कॉलम के फेस से ये डेप्थ डी, इफेक्टिव डेप्थ डी जितनी दूरी पर होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इस चीज का आपका वन वे शेयर का क्रिटिकल सेक्शन कहां होता है, तो ये होता है कॉलम फेस से इफेक्टिव डेप्थ डी जितनी दूरी पर होता है, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के ऊपर हमने क्या करना है, अब क्रिटिकल शेयर निकालना है, क्रिटिकल शेयर निकालना, और उसको हमने देखना है कि ये वहां पर कितना सेफ है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब कुछ कैलकुलेशंस करने होंगे, वो एक एक कैलकुलेशन हम आगे करेंगे, ओके। उससे पहले यहां पर मैं आपको बता दूं, हमने प्रीवियस सेशन में एक डायग्राम भी यहां पर प्लॉट किया था, नेट अपवर्ड प्रेशर डायग्राम, ठीक है। ये हमारे पास क्यू मिनिमम हमने इसको नाम दिया था जो कि 82.3 था, ठीक है। और ये हमारे पास हमने इसको नाम दिया था क्यू मैक्सिमम, ठीक है, जिसका जो वैल्यू थी वो 179.10, ठीक है, यही था जहां तक मैं सही हूं, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये आप जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं बार बार यूनिट्स लिखना भूल जाता हूं, आप मत भूलिएगा, अगर खास करके एक स्टूडेंट हो तो, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यूज थी इस तरह से। अब क्योंकि हमें क्या करना है कि क्रिटिकल शेयर, ये जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है, इस क्रिटिकल सेक्शन पे हमें क्रिटिकल शेयर निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यहां पर जो नेट अपवर्ड प्रेशर है वो भी तो निकालना होगा, नेट अपवर्ड प्रेशर हमें वो भी निकालना होगा, ठीक है। अब देखिए याद रखिएगा, हम वन वे शेयर इधर भी ले सकते थे, इधर से भी हम कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन मैंने यही क्यों लिया मैंने, क्योंकि यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करता तो ये जो नेट अपवर्ड प्रेशर है ना, ये कम है भैया, यहां पर वैल्यू कम होती एज कंपेयर टू दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पोर्शन, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल ये भी है, लेकिन मोस्ट क्रिटिकल ये है क्योंकि यहां पर नेट अपवर्ड प्रेशर ज्यादा है, इसलिए हमने इस पोर्शन को कंसिडर करना बेहतर समझा। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अब यहां पर हम निकालेंगे कि भाई ये जो डिस्टेंस है, यहां पर क्रिटिकल नेट अपवर्ड प्रेशर कितना होगा, बेसिकली नेट अपवर्ड प्रेशर कितना होगा। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा जवाब है जो हमने पहले मोमेंट के अंदर भी कैलकुलेट किया था, इस्तेमाल किया था उसको, चलिए दोबारा देख लेते हैं, ठीक है।
लेक्चर देख रहे हो तो आराम से इत्मीनान से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी ना करें। चलिए, तो बेसिकली ये हमारा क्रिटिकल क्या हो गया, सेक्शन हो गया, और वहां पर हमें जो है नेट अपवर्ड प्रेशर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ये तो पूरा एक अलग से शेप है। हमें एक्चुअली यहां पर क्या करना होगा, पहले इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। ऊपर वाला रेक्टेंगल हो गया, नीचे वाला ट्राइंगल हो गया। अब ट्राइंगल रूल यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट निकालनी होगी। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो वो हम डिफरेंस से निकाल सकते हैं कि भाई अगर 179.10 माइनस 82.3 विच इज इक्वल टू कितना हो रहा था हमारे पास 96.8। जी हाँ, 96.8। मतलब क्या कि ये जो आपका ट्राइंगल की हाइट है ये वाली, ठीक है, ये कितनी हो रही है 96.8 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये ट्राइंगल की हाइट आ गई। अब देखो ट्राइंगल की हाइट आ गई तो यहाँ पर ट्राइंगल रूल लगा दीजिए अब कि भाई ये 2.7 यानी ये 27, ठीक है, तो 2.7 पर अगर ये 96.8 हो रहा है तो अब ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां पर कितना होगा। अब ये डिस्टेंस कितना है ये भी हमें अब तक नहीं पता कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था कि यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 1050 mm, और यहां से लेकर यहां तक कितना है 1050 mm। ठीक है, बात सही है। चलिए, अब हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो ये 1050 प्लस ये 600 और प्लस ये इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ कितनी है हमारे पास, तो हमने रिसेंट जो हमने लेक्चर लिया था इसका, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्योंकि दो डायरेक्शन है एक्स और वाई, और दोनों ही अलग अलग के रेक्टेंगल है, तो हमने दोनों के लिए dx और dy निकालने होते हैं, यानी दोनों ही के लिए इफेक्टिव डेप्थ निकालनी होती है। तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ जो थी वो बेसिकली dx की अगर बात करें तो वो कितनी थी 464 थी। dy की अगर बात करें तो 452 थी। ठीक है, यही हमारे पास dx और dy थी। देख लेता हूं मैं, जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये दो हमारे पास डेप्थ। अब इनमें से हम कौन सी लेंगे, तो एक चीज मैं बहुत पहले आपको बता देना चाहिए था, मैं अभी बता दूं आपको, क्यों हमारे पास ये रेक्टेंगल है और दोनों ही दिशाएं इसकी एक्स और वाई है। तो जब हम क्रिटिकल चेक करेंगे तो दोनों ही दिशाओं में करेंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे और एक वाई एक्सिस के अलोंग भी हम करेंगे, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो हम अभी एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, बाद में हम वाई एक्सिस के अलोंग भी करेंगे। तो जब हम एक्स एक्सिस के अलोंग करते हैं तो हमें डीएक्स को यूज करना पड़ता है, जब हम वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे तो हम डी वाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डेप्थ, तो यहां पर हम क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो dx यहां पर होगा, और dx की वैल्यू यहां पर कितनी है 464 है। तो इसका मतलब क्या कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 464 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, बड़ी सिंपल सी चीज है। ओके, चलिए, तो अब अगर इसका एडिशन करें, इसका अगर हम एडिशन किया समेशन करें, ठीक है, कितना हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास कितना 2.114 मीटर। ये हमारा यहां तक का डिस्टेंस है, जीरो से लेके यहां क्रिटिकल सेक्शन तक का डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस ट्राइंगल का रूल लगा दीजिए यहां पर कि 2.7 पर अगर ये 96.8 हो रहा है, मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये 179 कई लोग ले लेंगे, गलत है, तो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो ये अगर 0 से लेके 2.7, ठीक है, तो 2.7 पर अगर ये 96.8 है तो 2.114 पर कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 2.14 इंटू 96.8 डिवाइड बाय 2.7, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 75.79 कितनी आएगी 75.79 आ जाएगी। ये यहाँ पे निकल गया। अब आप क्योंकि हमने क्या किया था 179 में से 82 को माइनस किया था, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर प्लस 82.3 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू आएगी टोटल निकल के वो 158.09 कितनी है 158.09। अब 09 की जगह आप यहाँ पर डायरेक्ट राउंड अप कर दीजिए 1 लिख दीजिए, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि इस क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर निकाला कि भाई यहां पर जो टोटल नेट अपवर्ड प्रेशर होगा वो 158.1 है बेसिकली। ठीक है, अभी तो हमने अभी एक पड़ाव पास किया इसका छोटा सा कि भाई यहां पर क्रिटिकल सेक्शन के ऊपर नेट अपवर्ड प्रेशर कितना है वो निकाला। ठीक है, अभी बाकी कुश्ती और लड़नी बाकी है। ठीक है, तो ये 158 आ रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए अब हम जाते हैं हमारे मेन इक्वेशन की तरफ। अब देखिए टाउ वी और टाउ सी दोनों ही है, तो हम पहले टाउ वी की बात कर लेते हैं। तो टाउ वी बेसिकली क्या होगा यहां पर, दैट इज नथिंग बट वी यू डिवाइड बाय डी इंटू डी, ये होता है टाउ वी। ठीक है, इसमें वी यू क्या होता है, तो ये जो आपका क्रिटिकल पोर्शन होता है उसके ऊपर जो नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा है वो। ठीक है, तो
ये जो हमारा क्रिटिकल पोर्शन है हमारे हिसाब से वो ये है पूरा, इसी पोर्शन की वजह से इस सेक्शन के ऊपर क्रिटिकल ये लगेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इस क्रिटिकल पोर्शन के ऊपर, ये अल्टीमेट है, ठीक है, अल्टीमेट, ये हम इसको VU यानी अल्टीमेट हो जाए, ठीक है, अल्टीमेट नेट अपवर्ड प्रेशर, ठीक है। तो अब ये VU हमें निकालना है, यहां पर VU कितना होगा, तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सेक्शन का एरिया, पूरे सेक्शन का एरिया इनटू इसके ऊपर लग रहा नेट अपवर्ड प्रेशर, यही हमारा फॉर्मूला होगा, यही हमारा इक्वेशन होगा। अगर इसके ऊपर नेट पूरे पोर्शन के ऊपर अगर प्रेशर निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसका एरिया इनटू नेट अपवर्ड प्रेशर, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं इसका एरिया कितना होगा। अब देखिए इसके एरिया के लिए तो हमें पता है कि ये जो इसकी विड्थ है ये 1.7 की है, ये तो सही है, लेकिन ये पोर्शन कितना है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है, कॉलम फेस से लेकर यहां ये अगर 1050 mm है, कितना है 1050, तो 1050 माइनस 464 कर लीजिए, सिंपल सी चीज है, क्योंकि dx हमें पता है यहां पर, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 586, कितना 586 mm। तो अब इसका एरिया हम निकाल सकते हैं बेसिकली, अगर हम v की बात करें पहले, तो v यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज 1.7 इंटू 0.586, ये एरिया हो गया उसका। अब इनटू हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेट अपवर्ड प्रेशर करना है। अब अपवर्ड प्रेशर में देखिए दो आपके पास एजेस है, एक ये एंड है और एक ये एंड है, और दोनों ही के ऊपर अलग अलग प्रेशर है। देखिए ये अलग है, ये 179 है और ये 158.1 है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है आपको, देखिए इसेंट्रिक फुटिंग की डिजाइन थोड़ी सी अपने आप में यूनिक होती है, अलग, तो आप जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा इस चीजों को, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है आपको, दोनों का एवरेज लेना है, दोनों का क्या करना है, एवरेज लेना है। तो दोनों का एवरेज कैसे लेंगे हम लोग, तो 158.1 प्लस 179.1 डिवाइड बाय 2, ये हो गया दोनों का एवरेज, ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों का एवरेज हो गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये कितनी वैल्यू आ रही है हमारे पास, 167.96, 167.96, और ये अब किलो न्यूटन में है, ठीक है, ये किलो न्यूटन में आ गया। ओके, अब इसको हमने क्या करना है बेसिकली, और VU यानी अल्टीमेट करना है ना, तो VU यानी यहां पर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 167.96 इज इक्वल टू हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई करके 251.9 किलो न्यूटन, 251.9 किलो न्यूटन। तो ये VU हमारे पास आ गया, ठीक है, VU हमने देख लिया। अब बात करते हैं B और D की, ठीक है। अब बात करेंगे B और D की, तो सिंपल सी चीज है, B हमारे पास क्या है, तो क्योंकि B इसकी 1.7 है तो 1.7 होगा, D हमारे पास जो dx था वो, ठीक है। तो यही कैलकुलेशन करना है हमें, इसमें और कुछ नई चीज है नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितनी है 251.1 ही आ रहा था, कितना आ रहा था, अच्छा 250, ओके ओके सेम, तो 251 ये हमने निकाला था, मुझे लगा कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, चलो तो 251.9, ठीक है, डिवाइड बाय, अच्छा इसको ये क्योंकि B और D mm में है, ठीक है, mm में कर दीजिए इसको, तो इसको हम 10⁻³ कर देते हैं, 1700 इंटू ये कितना है हमारे पास D 500 एंड कितना था 86, सॉरी 464 चले। तो इसको अगर कैलकुलेट किया जाए, इसको अगर VU को सॉरी टाउ V को अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये 0.319 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ रही है। चलिए ये मैं जो आपको करवा रहा हूं ना बोर्ड के ऊपर, इसको जरा आप लिखते रहिए तो आपके लिए भी अच्छा होगा। तो ये 0.319 न्यूटन पर mm स्क्वायर। चलिए तो इन दोनों में से भाई साहब एक तो हमने निकाल लिया, ये टाउ V की वैल्यू इतनी है। अब टाउ C कैसे निकालोगे आप लोग, तो चलिए टाउ C की भी बात कर लेते हैं। टाउ C बेसिकली आपको IS कोड के अंदर मिल जाएगी, IS 456 पेज नंबर 73, उसके ऊपर एक टेबल है और उसके अंदर एक आपको कंडीशन है जो 100 AS बाय BD करके वो आपको निकालना होगा, और 100 AS बाय BD के बेसिस पर से आपको टाउ C की वैल्यू वहां पर मिलेगी, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं। अब अगर 100 देखिए 100 इंटू AS यानी एरिया ऑफ स्टील डिवाइड बाय B इंटू D, ओके 100 तो यहां पर एज इट इज रहेगा। अब देखिए AS क्या होगा, तो MX के लिए जो आपने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया था, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी हम अभी क्या कर रहे हैं एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो MX के लिए जो आपने एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड किया था वो एरिया ऑफ स्टील यहां पर लिखना है, क्योंकि आपके पास दो स्टील है,
एम वाई के लिए अलग है, एम एस के लिए, एम एक्स के लिए अलग है। तो एम एक्स वाला स्टील यहां पर आपको रखना है, ठीक है। तो एम एक्स वाला स्टील जो हमने पिछले वीडियो में लिया था, कैलकुलेट किया था, वो हमारे पास है बेसिकली 1582 या 1518, सॉरी 82, यही हमारे पास है 1582। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। और बी और डी तो यहां सेम रहेगा, तो ये 1700 इंटू 460। इसको अगर कैलकुलेट करें तो 100 एएस बाई बी डी का जो वैल्यू है वो 0.2 आ रहा है। अब ये वैल्यू लेकर आपको जाना है IS 456 के अंदर पेज नंबर 73 के ऊपर। वहां पर आपको एक टेबल दे रखा है टाउ सी के लिए, ठीक है, क्रिटिकल सीएसटीएस निकालने के लिए। आप उस टेबल के अंदर देखोगे तो आपको वहां से 100 AS बाय BD की जो आपको वैल्यू वो थोड़ी रिलेट करना पड़ेगी, और उसके बाद अगर इंटरपोलेट करने की जरूरत पड़े तो वो भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर काफी मरतबा बताया है इस चीज को, तो आप उसको जो है इंटरपोलेट करके और आपकी टाउ सी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं वैल्यू, टाउ सी की वैल्यू हो जाएगी 0.32 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए फासला बहुत कम है, नजदीकियां ज्यादा है, 0.319 है और 0.32 है। अगर इसको भी राउंड अप कर ले तो ये 0.32 हो जाएगा, लेकिन 0.001 जितना डिफरेंस है। क्या है इन रियल? 0.001 जितना डिस्टेंस है, दैट इज ओके, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं कि टाउ वी जो है वो 0.32 है और टाउ सी जो है वो 0.319 है, ठीक है। सॉरी, टाउ वी आपका 0.319 है और टाउ सी आपका 0.3। ये देखिए यहां पर 0.319 और 0.32। तो ये कुछ हद तक अगर हम इसके अंदर रेशियो, इसके फ्रैक्शन के अंदर भी देखें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है, जो कि IS कोड की इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहां पर चला सकते हैं आगे, और ये हम मान के चल सकते हैं कि भाई वन वे शेयर के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग आपका जो फुटिंग है वो बिल्कुल सेफ है। इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपकी डिजाइन गलत हो गई, सब सही है, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमारा ये बिल्कुल सेफ रहेगा, ओके। लेकिन हाँ, अगर ये मान लीजिए कि टाउ वी आपका भैया 3.3 चला जाता, ठीक है, और ये हो जाता तो फिर ये गलत हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको कुछ डायमेंशन वगैरह चेंज करके आपको चीजें दोबारा कैलकुलेट करनी होती, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हमारे पास, तो ठीक। तो ये 0.319 और ये 0.32, तो ये नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा ये से टाउ सी जो है टाउ वी से, तो ये ठीक है। तो वन वे शेयर के एक्स एक्सिस के अलोंग हमने देख लिया, ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग, है ना। अब बात कर लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। देखिए वाई एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि अगर हम बात करें यहां पर क्रिटिकल सेक्शन की, वाई एक्सिस के लिए क्रिटिकल सेक्शन कितना होगा? तो देखिए यहां पर ये कॉलम फेस है आपका, क्योंकि वाई एक्सिस है हमारी, तो ये कॉलम फेस है आपका, और ये कॉलम फेस से हमारा जो डिस्टेंस होगा यहां तक का, इसको हम डी वाई कहेंगे। ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा। वाई के लिए क्या होगा? ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन होगा। चलिए मैं आपको जरा बता देता हूँ क्लियर करके, ठीक है। ये वाई के लिए क्रिटिकल सेक्शन हमारा, ठीक है। अब ये जो क्रिटिकल सेक्शन है ये डी वाई है, और डी वाई हमने अभी देखा 452 है। ये कितना है? 452 है, ओके। और टोटल ये जो अब ये पोर्शन बचा है बाहर का, कैंटिलीवर पोर्शन जो बचा है, ये कितना है? ये कितना होगा? जो बाहर का टोटल कैंटिलीवर पोर्शन बचा है वो कितना है? तो देखिए टोटल हमारा कितना है, ये 735 है। अगर मैंने आपको रिसेंट लेक्चर के अंदर भी थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊं तो ये कितना था टोटल हमारे पास? 735 ये था, प्लस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 735 ये था, और बीच में गए 230 तक, तो कुल मिला के ये 1700 हो रहा था, ठीक है। तो भाई ये यहां पर यही है कि भाई 735 है पूरा ये, तो 735 में से 252 को माइनस कर दीजिए। 735 से 252 को माइनस कर दीजिए, तो कितना आपकी वैल्यू आ रही है? तकरीबन ये कुछ आ रही है हमारे पास 250 या 300 के करीब आ रही है। चलिए देख लेता हूं मैं जरा। 735 माइनस 200, सॉरी 452, तो ये 283 आ रही है। ध्यान से सुनिएगा आप, 283 mm की आ रही है। ये पोर्शन जो कैंटिलीवर है ये 283 है, मतलब 283 mm का आ रहा है। और इससे पहले जो हमारा ये वाई एक्सिस के अलोंग था ये 586 का पोर्शन था। अब देखिए ध्यान से सुनिए जरा, जब भी आपका कैंटिलीवर पोर्शन बहुत कम हो, मतलब 200-300 के आसपास हो, तो फिर वहां पर उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, आपको इशारा किस और दे रहा हूं कि वन वे शेयर के लिए वाई एक्सिस के अलोंग आपको शेयर चेक करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है।
क्योंकि आपने बड़े के लिए चेक कर लिया, बड़े में सेफ है, तो छोटे में क्या ही फिर फेल होगा वो, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग अगर छोटा सा ये पोर्शन बाहर कैंटिलीवर होता है छोटा सा, तो फिर वहां पर आप उसको इग्नोर कर सकते हो, वहां पर आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ये 400 500 600 के आसपास जाता तो फिर हम उसको चेक कर लेते, लेकिन क्योंकि ये 200 300 के अंदर अंदर है, ठीक है, तो फिर यहां से आप इस पोर्शन को यहां पर बेसिकली इग्नोर कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, और यहां पर हमें वाई वाई के लिए वन वे शेयर चेक करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है, समझिए बात मेरी। तो ये हम कह सकते हैं कि वन वे शेयर के अंदर अल्टीमेटली आपकी फुटिंग पूरी चेक हो चुकी है और ये सेफ है। ये वन वे शेयर की हमने बात कर ली, ठीक है। अब बात करते हैं टू वे शेयर के ऊपर। चलिए, तो टू वे शेयर की अगर हम बात करें, चलिए मैं आपको थोड़ा फिगर को क्लियर करके बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जाननी है। इसेंट्रिक फुटिंग थोड़ा सा यूनिक कंसेप्ट है, इसलिए मतलब यूनिक कैलकुलेशन भी है इसके, तो उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, और मैं चाहता हूं कि हम टाइम लेकर इसको समझें ताकि भविष्य में आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आजकल मटेरियल टीचर्स और बहुत सारे अलग अलग उनके कैलकुलेशंस होते हैं, समझाने के तरीके होते हैं, उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। 230 और ये 600, चलिए इनकी जरूरत नहीं है, आप याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। देखिए हमारे पास अगर हम टू वे की बात करें तो टू वे बेसिकली इसके आईएस कोड का जो कंडीशन है वो क्या है, टू वे शेयर, इसकी जो आईएस कोड की कंडीशन है वो क्या है, टाउ वी शुड बी लेस देन के एस इंटू टाउ सी। ये आपको आईएस 456 कहता है कि आपका जो टू वे है शेयर, उसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी जरूरी है, तब जाके माना जाएगा कि वो सेफ है, वरना वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब ये टाउ वी और के एस इंटू टाउ सी हम सारी टर्म्स एक एक करके निकालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कुछ खास चीजों पर, खास बातों पर। हमारा जो टू वे के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है वो बेसिकली पूरी पेरिफेरी होती है आउटसाइड द कॉलम, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये पेरिफेरी, ये पूरा पेरिफेरल सेक्शन होता है पूरा, ठीक है, पूरा पोर्शन होता है, इसको हम टू वे क्रिटिकल पोर्शन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टू वे क्रिटिकल पोर्शन है, और ये कितनी दूरी पर होता है, बेसिकली कॉलम के फेस से ये होता है इफेक्टिव डेप्थ बाय 2 पर, ध्यान रखिएगा कितने होता है, इफेक्टिव डेप्थ बाय 2 पर होता है। वन वे शेयर के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ जितनी दूरी पर होता है, और टू वे के अंदर क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ बाय 2 की दूरी पर होता है, ठीक है। और वो चारों तरफ से एक होता है, मतलब वो d/2 चारों तरफ से होता है, ठीक है, ओके। अब देखिएगा इस चीज को, गौर कीजिएगा इस बात के ऊपर। हमारे पास जो नेट अपवर्ड प्रेशर डायग्राम है वो वेरिंग है, मतलब यहाँ पे कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है, बीच में कहीं ना कहीं कुछ और होगा, ठीक है, वो वेरी हो रहा है, वो चारों दिशाओं में, चारों तरफ से, चारों डायमेंशन में एक जैसा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर ये एक जैसा होता तो हम क्या करते, जो हमने पहले भी किया था, कि अगर ये रेक्टेंगुलर होता पूरा पोर्शन, तो यहाँ पर फिर सभी जगह पे एक जैसा वो नेट अपवर्ड प्रेशर लग रहा होता, और हम सबको एक जैसा कंसिडर करके पूरा ये क्रिटिकल फेज पर ही कैलकुलेट कर लेते। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या है कि इस पोर्शन के ऊपर ज्यादा है और इस पोर्शन के ऊपर कम है, दोनों पोर्शन में डिफरेंस आ रहा है, यहां पर इस पोर्शन पे देखे तो कम लग रहा है, इस पोर्शन पे देखो तो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो अब हम यहां पर जब क्रिटिकल शेयर चेक करेंगे तो ये देखेंगे कि ज्यादा जहां लग रहा है वहां पर ये हमारा सेक्शन सेफ है या नहीं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। जहां पर नेट अपवर्ड प्रेशर ज्यादा है वहां पर हमें चेक करना है कि भैया यहां पर सेफ है कि नहीं। कम में तो ये संभाल लेगा, लेकिन ज्यादा में क्या होगा, तो ज्यादा वाली चीज अगर हम कैलकुलेट कर ले तो कम में तो फिर अल्टीमेटली वो सेफ हो ही जाएगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो हम पहले क्या करेंगे, ज्यादा पे। अब देखिए हम क्या करते थे पहले, मैं आपको पहले तरीका बता रहा हूं हमारा अब तक का जो रेक्टेंगुलर फुटिंग और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेट अपवर्ड प्रेशर का डायग्राम बनता था, उसमें हम जो देखते थे क्या करते थे कि भाई ये जो आपका क्रिटिकल पूरा बाहर का एरिया है, पोर्शन है, ठीक है, हम इसको क्या करते थे, इसकी वजह से जो क्रिटिकल यहाँ पर ये कंडीशन क्रिएट हो रही थी सेक्शन के ऊपर, वो देखते थे, ठीक है, और उसके ऊपर हम नेट अपवर्ड प्रेशर निकाल लिया करते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास क्योंकि हम इस सेक्शन की बात करेंगे, बिकॉज इस सेक्शन के ऊपर ज्यादा नेट अपवर्ड प्रेशर है एज कंपेयर टू दिस, एज कंपेयर टू दिस, ठीक है, जो मैंने आपको वन वे शेयर के अंदर बताया था। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये पूरी पेरिफेरी में कंसीडर करनी होती है, आप ध्यान, अब देखिए कंफ्यूज आप हो सकते हो यहां पर, क्यों, तो सर ये तो हमारा पेरिफेरी है और जो हमारा वाई एक्सिस है ये हमारी जो एक्सिस है,
ठीक है, यहां तक चलिए मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट जरा। ये हमारी फुटिंग है लेट सपोज, ठीक है, और ये हमारा मान लीजिए कि भाई यहां से जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और यहां से जो डायग्राम है वो बिल्कुल इस तरह से है। 2 डायग्राम्स आपके पास बन रहे हैं, ठीक है, एक्स और वाई वाले, ठीक है। तो ये पूरा जो ये एक्सिस मान लीजिए कि ये वाली है और ये एक्सिस मान लीजिए कि ये वाली। देखिए यहां पर तो रेक्टेंगुलर है, यहां पर ये अलग है पूरा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, अब देखिए इनमें से ज्यादा क्रिटिकल कौन सा पोर्शन होगा, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये क्रिटिकल पोर्शन है। ये क्या है, क्रिटिकल पोर्शन है। और इस क्रिटिकल पोर्शन को मद्देनजर रखते हुए हमें चेक करना होगा कि ये 2 वे शेयर में फेल होगा या नहीं होगा। ये हमारा मेन उद्देश्य है इसके पीछे। इसलिए हमें क्या करना है, अब पूरे पेरिफेरी को हमें नहीं ध्यान रखना है, पूरे पेरिफेरी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। बस हम क्या करेंगे, इस सेक्शन की बात कर लेंगे भाई कि अगर ये सेक्शन सेफ है तो अल्टीमेटली उसके बाकी 3 साइड सारे के सारे सेफ रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसी पोर्शन के ऊपर अब क्रिटिकल चेक करेंगे जो 1 वे शेयर के अंदर हम करते थे, ठीक है, इस तरह से। तो अब चलिए कैसे करेंगे वो देख लेते हैं जरा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सिंपल सी चीज है, ये जो इक्वेशन है इसका टाउ वी शुड बी लेस देन केएस इनटू टाउ सी, ये हमें दोबारा फाइंड आउट सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो हम पहले टाउ वी की बात कर लेते हैं। टाउ वी यहां पर क्या होगा, वी यू अपॉन बी डी होगा, ठीक है, और वी यू यहां पर क्या होगा, तो इस क्रिटिकल पोर्शन के ऊपर जो लग रहा प्रेशर वो, ठीक है। तो अब बेसिकली ये क्या होगा, हमें क्या करना होगा, क्रिटिकल पोर्शन हमारा इस तरह से कंसिडर करना होगा। पूरी पेरिफेरी अब हम कंसिडर नहीं करेंगे, रीजन मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब केवल ये जो पोर्शन है हमारा बस इसकी बात करेंगे। अब अगर इसमें सेफ हो गया तो सारे के सारे बाकी जो है वो अल्टीमेटली उसमें सेफ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन है इस पे हमें नेट अपवर्ड प्रेशर निकालना है कि कितना लग रहा है, ठीक है। तो देखिए पहले तो हमें क्या करना होगा, अगर हम नेट अपवर्ड प्रेशर की बात करें तो वीयू हमें पहले निकालना पड़ेगा, और वीयू यहां पर क्या होगा, तो चलिए बताता हूं आपको मैं। बेसिकली एरिया इनटू ऊपर का प्रेशर, ठीक है। अब एरिया के लिए बात करो, अगर मैं इसकी एरिया की बात करूं तो देखिए हमारे पास इसकी विड्थ तो बताया हमें, ये कितनी है 1.7 की है, ठीक, सॉरी हाँ 1.7 की है। और ये कितनी है, तो देखिए ये अगर मैं 230 का मानता हूं कॉलम, क्योंकि 230 सही है, ठीक है, तो 230 ये कॉलम हो गया, और ये d/2 और ये d/2। अब ये d/2 कितना है, ये d/2 कितना है, तो हमारे पास देखिए, क्योंकि अगर हम 2 वे क्रिटिकल की बात करते हैं, ठीक है, 2 वे शेयर फोर्स की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 एक्सिस है, dx और dy। अब इनमें से हम क्योंकि 2 वे है तो पूरी पेरिफेरी है तो कोई एक्सिस तो यहाँ पर मैटर नहीं कर रही, लेकिन हमारे पास डेप्थ तो 2 है अलग, तो हम डेप्थ कौन से लेंगे, एक्स लेंगे या वाई लेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। तो एवरेज हमारे पास क्या होगा, एक तो 464 जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, प्लस 452 जो कि वाई एक्सिस वाली है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो 458 समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं देख लेता हूं एक बार दोबारा कितनी आ रही वैल्यू आपकी, डी एवरेज 400, या बिल्कुल, तो 458 आपकी डी एवरेज आ गई। तो अब ये डी एवरेज बाय 2 होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये डी एवरेज बाय 2 होगी। और डी एवरेज बाय 2 मतलब 458 डिवाइड बाय 2 यानी 229, 229 समझ रहे बात को। तो अब इसको समेशन कर लो आप, 229 प्लस 229 प्लस 230, तो ये हो जाएगा 688, 688, ठीक है। कितना हो रहा है ये 688 आपकी जो है ये बेरिंग विड्थ आ रही है, हम इसको कह सकते हैं बेरिंग विड्थ, ये बेरिंग सेक्शन, बेरिंग लेंथ हम इसको कह सकते हैं बेसिकली, ठीक है, जो क्रिटिकल प्रेशर को बेयर करेगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास 688 है, ये 688 है और ये 1.7 है। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया में क्या होगा, एरिया में क्या चाहिए हमें, ये एक और ये एक, दो डायमेंशन चाहिए, ठीक है। तो ये डायमेंशन अगर बात करें तो यहां पर 2 डायमेंशन, तो आप कौन सा लोगे, एक तो ये वाली डायमेंशन है और एक तो ये वाली डायमेंशन है। अब अगर आप ये सोचे कि हम चलिए 1.7 बाय ये पोर्शन ले, अच्छा ये पोर्शन कितना होगा, चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन कितना होगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, देखो यहां पर ये कॉलम फेस है, कॉलम फेस से 1050 था ये,
ठीक है। तो 1050 माइनस ये d/2 डिस्टेंस यानी 229 हो रहा है, तो 1050 माइनस 229 कर लीजिए, तो आपकी जो ये वैल्यू होगी वो निकल के आएगी, कैलकुलेट किया था मैंने, हाँ, तो ये 821 कितनी आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस 821 का है। ओके, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये तो हमारे पास है, पता है हमें, लेकिन ये दोनों में से कौन सा लोगे आप 688 लोगे या 1.7 लोगे, तो इसका एक सिंपल सा जवाब है और वो है दोनों का एवरेज। ठीक है, बड़ी सिंपल सी चीज है, तो दोनों का एवरेज ले लीजिए। चलिए दोनों का एवरेज ले लेते हैं हम लोग, तो ये 1.7 प्लस 0.688 डिवाइड बाय 2 इंटू आपका 0.821, ये तो हो गया पूरा एरिया, ये क्या हो गया, पूरा एरिया हो गया उसका। प्लस हम क्या करेंगे, सॉरी इंटू क्या करेंगे इसके अंदर, हम इंटू हमें करना है इसके अंदर अपवर्ड प्रेशर। ठीक है, इंटू क्या करना है, अपवर्ड प्रेशर करना है। चलिए मैं प्रेशर डायग्राम को भी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए मैं क्या समझा रहा हूं, कहां पर लिख रहा हूं कहां पर नहीं लिख रहा हूं। हाँ, तो ये 82.3 है, ये 179.1 है। ओके, अब देखिए यहां पर क्रिटिकल, ये आपका क्रिटिकल फेस था, तो इस क्रिटिकल फेस पर भी हमें नेट अपवर्ड प्रेशर निकालना होगा, इस क्रिटिकल फेस पर भी हमें नेट अपवर्ड प्रेशर निकालना होगा, जो कि अब तक हमें पता नहीं है, लेकिन जैसे हमने वन वे शेयर के लिए निकाला था वैसे हम टू वे शेयर के लिए आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो दोबारा मैं वो सारी प्रोसेस रिपीट नहीं करूंगा, आपको क्या करना है, इसको दो हिस्सों में बांटना है, रेक्टेंगल ट्राइंगल, बाद में 179 माइनस वाला, वो सारा सेम फंडा है। ठीक है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे इसके अंदर, डायरेक्टली मैं आपको वैल्यू बता देता हूं। ठीक है, ये जो वैल्यू यहां पर आएगी टू वे क्रिटिकल के लिए 149.66 आएगी, कितनी आएगी 149.66। ये डायरेक्ट मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इससे पहले की जो प्रोसीजर थी वो मैंने आपको बता दी थी कि कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करना है स्टेप बाय स्टेप। तो ये 149.66 आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर। ओके, जब हमने ट्राइंगल रूल यहाँ पे लगाया उसके हिसाब से। अब ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये डिस्टेंस देखिए यहां तक तो 1050 है, यानी यहां से लेकर यहां तक 1050, ठीक है, प्लस ये 600 मतलब 1650, प्लस ये 229, प्लस ये क्या हो रहा है 229, तो 1650 प्लस 229, तो ये 1889 हो रहा है। ठीक है, मतलब 1879 हो रहा है, कितना हो रहा है 1.879 मीटर। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि भाई ये 1.879 पर कितना आ रहा है 149.6, मतलब एक बेसिकली हमें इसकी अभी जरूरत नहीं थी पर मैंने निकाल लिया, चलो कोई बात नहीं। तो ये बेसिकली अब हम क्या करेंगे, देखिए ये एंड है इस पे एक 149.6 है और ये एंड है इस पे 179, तो जब आप अपवर्ड प्रेशर कैलकुलेट करोगे, कंसिडर करोगे तो इन दोनों में से कौन सा करोगे, तो इन दोनों के एवरेज करोगे बेसिकली, तो एवरेज ले लो दोनों का, तो 149.66 प्लस 179.1 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो इससे आपको क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर क्रिटिकल पोर्शन के ऊपर नेट अपवर्ड प्रेशर या फोर्स या लोड, ठीक है, अब जो कह लो उसको। ठीक है, तो चलिए इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, आपकी वैल्यू यहां पर आएगी 161.14, 161.14, यही आ रही है वैल्यू आपकी 161.1, जी हाँ बिल्कुल ये आएगा किलो न्यूटन। ओके जी, ठीक है, तो ये हमने V निकाला, इसको VU कर दीजिए, अल्टीमेट कर दीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.5 यानी सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर अल्टीमेटली 241.7, बिल्कुल 241.7 किलो न्यूटन। जी हाँ, तो ये हमारे पास टू वे शेयर के लिए नेट अपवर्ड प्रेशर आ गया, टू वे शेयर के लिए हम क्या आ गया नेट अपवर्ड प्रेशर, सॉरी पूरा जो क्रिटिकल पोर्शन था उसके लिए हमने देख लिया कि जो ऊपर जो फोर्स होगा वो कितना होगा। ठीक है, पूरे एरिया के ऊपर, क्रिटिकल एरिया के ऊपर हमने लोड देख लिया पूरा। ठीक है, फोर्स हमारा टाउ वी की अगर बात करें यहां पर देखिए, तो ये वी यू हमारे पास क्या है 241.7 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये न्यूटन पर mm² में आता है, डिवाइड बाय बी इंटू डी। अब बी क्या होगी, तो देखिए आप में से काफी लोग गलती कर बैठेंगे, यहाँ पर 1.7 ले लेंगे दोबारा, जो कि गलत है। बी इज द बेरिंग लेंथ और बेरिंग लेंथ क्रिटिकल सेक्शन के लिए ये है, ये है ये, ठीक है,
इसके अलावा। तो ये कितना हो रहा है 0.688, मतलब हम इसको 688 कह सकते हैं, ठीक है, इनटू डी यहां पर कितनी होगी, तो जो एवरेज डेप्थ हमने ली थी वो, तो ये 458 है। बस तो फिर इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए इसको। कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी टाउ वी की, वो कुछ इस तरह से होगी 0.767 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 0.767 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सही है, समझ आ रहा है। तो ये टाउ वी हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं केएस इंटू टाउ सी की। टाउ वी के अंदर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो बेझिझक कमेंट करके पूछ लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं कमेंट अभी इस खास इस सीरीज के जो वीडियोस है उनके कमेंट में देख रहा हूँ, और जहां तक मुझे लगता है कि कमेंट के अंदर कोई डाउट होता है तो मैं तुरंत उसको डाउट को उठाने की कोशिश करता हूं, मतलब उसके जवाब देने की कोशिश, लेकिन मुझे डाउट आपसे बहुत कम मिलते हैं, और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा डाउट निकले ताकि आपके कंसेप्ट उतनी ही क्लियर हो, ठीक है। और अगर नहीं आ रहे तो फिर हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा होशियार हो, ठीक है, मतलब आपको ये सब कुछ आता है या मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा है, इसके दो एस्पेक्ट अलग अलग हो सकते हैं, जो भी है। खैर, तो टाउ वी हमने निकालिया। अब बात करते हैं के एस इंटू टाउ सी की, के एस इंटू टाउ सी की। तो ये आपको आई एस 456 के अंदर वैसे तो दे रखा है सारी चीजें कि के एस आपको क्या करना है। तो के एस आपको, अगर के एस की बात करें तो ये होता है 0.5 प्लस बीटा, 0.5 प्लस बीटा होता है, ठीक है, ये बीटा सी कह लो उसको, चलो। तो 0.5 प्लस बीटा सी होता है ये। और बीटा सी यहां पर क्या होता है, तो ये कॉलम के जो डायमेंशन होते हैं उसको लेकर होता है, शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम, ठीक है। अगर बीटा सी की बात करें हम लोग तो शॉर्टर साइड ऑफ द कॉलम डिवाइड बाय लॉन्गर साइड ऑफ द कॉलम। हमारे पास जो कॉलम है वो 230 बाय 600 का है, यानी 230 डिवाइड बाय 600। अगर इसको हम रेशियो देखें तो वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 0.38, 0.38 आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, बीटा सी हो गया। और के एस, अच्छा के एस, हाँ के एस यहां पर निकाले तो 0.5 प्लस 0.38, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज 0.88, ठीक है, 0.88। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, के एस की वैल्यू जो होती है, वैसे तो आपको आईएस कोड में ये दे रखा है पेज नंबर 72 73 के आसपास, के आईएस 456 की बात कर रहा हूं, ठीक है, कि के एस की वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा इस चीज को। के एस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो अगर ये 1 से ज्यादा होता तो हम इसको 1 कंसिडर करते, लेकिन क्योंकि ये 1 से कम है तो यहां पर इसको आप ये जो वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट ये कंसिडर कर लो, या फिर आप चाहो तो 1 कंसिडर कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप चाहो तो इसको 1 कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्यूरेट वैल्यू ले तो फिर ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे चलिए एग्जैक्ट वैल्यू लेकर चलते हैं, हाँ, लेकिन अगर ये 1.8 होता तो फिर हम यहाँ पर हमें आईएस कोड के मुताबिक रेगुलेशन के हिसाब से 1 ही मान के चलना होता, बिकॉज केएस शुड नॉट बी लेस देन 1 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, ओके, ये कंडीशन है हमारी। तो हमारे पास 0.88 है तो 0.88 ही लेकर चलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए केएस की वैल्यू आ गई हमारे पास, केएस की वैल्यू आ गई। अब टाउ सी की वैल्यू हम देखेंगे, तो टाउ सी दोबारा वही हमारे पास फंडा होगा, ठीक है, टाउ सी के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। टाउ सी हमारे पास जो हमारे आईएस कोड में दे रखा है हमें, दैट इज नथिंग बट 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ये हमारा उसका टाउ सी का एक हमें एक्सप्रेशन दे रखा है आईएस कोड के अंदर। टाउ सी इज इक्वल टू 0.25 अंडर रूट एफ सी के। हमारे पास जो एफ सी के है वो कितना है, 20 है बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं 0.25, और ये फुटिंग की हम चेक कर रहे हैं इसलिए फुटिंग का ग्रेड है, कॉलम ग्रेड तो 25 है, याद रखिएगा, कॉलम ग्रेड 25, लेकिन फुटिंग ग्रेड 20, इसलिए हम एफसी के 20 ले रहे हैं, ठीक है। तो इंटू ये अंडर रूट 20 कर लीजिए। इसका अगर आंसर देखा जाए तो वो आ रहा है 1.12, जी हाँ 1.12 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास टाउ सी की वैल्यू आ गई। अब के एस इंटू टाउ सी कितना होगा, ये के एस इंटू टाउ सी कितना होगा उसको भी देख लीजिए। के एस इंटू टाउ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.88 इंटू 1.12 विच इज इक्वल टू 0.986 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, 0.986। केएस इंटू टाउ सी 0.986 है, और टाउ वी हमारे पास 0.767 है, देखिए 0.767 और ये 0.986। आप ही देखिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही।
अगर समझदार हो तो समझ गए होगे कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो इसेंट्रिक फुटिंग का सेक्शन है पूरा टू वे क्रिटिकल के अंदर भी सेफ है, हमें इसमें घबराने की, चिंता करने की या चेंजेस करने की कोई आवश्यकता या कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो सिंपल चीज थी, कैसे हम टू वे शेयर निकालते हैं, कैसे हम वन वे शेयर चेक करते हैं, कैसे हम ये सारी चीजें इसके अंदर जो इंटरनल कैलकुलेशंस है वो कैसे करते हैं। तो दोनों ही शेयर चेक हमने बखूबी कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को दोनों ही शेयर चेक यहाँ पर कंफ्यूजन बिना बिना किसी कंफ्यूजन के समझ में आ गए होंगे। ओके, लेकिन कोई भी अगर रह जाता है, ठीक है, किसी कोने में कोई कंफ्यूजन छुपा हुआ है, तो बिल्कुल उसको आप पूछिए मुझसे, मैं अवश्य उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इसी का होगा जिसमें हम दो इसके रह गए प्रोसीजर है, स्टेप्स है, वो देखेंगे कि भाई एक तो कॉलम से जो फुटिंग के अंदर लोड ट्रांसफर हो रहा है वो सेफली हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और डबल बार कैसे प्रोवाइड करने हैं, कितने करने हैं, और एक वेट ऑफ फुटिंग। ये सारी चीजें हम अल्टीमेटली नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में इस फुटिंग को हम कंप्लीटली फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसकी डिजाइन पूरी कर देंगे, और फिर उसके बाद हम एक इसेंट्रिक फुटिंग लेंगे, लेकिन उसके अंदर कॉलम हमारा एज पर लेंगे या फिर थोड़ा सा सेंटर से दूर ले लेंगे, जो भी है। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आशा करता हूं कि आपको जो भी मैंने अब तक समझाया है अच्छी तरह समझ में आया होगा, और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक्निकल सिविल। थैंक यू।